चलिए, तो ये आपका क्लाउड है, ये आपका ग्राउंड है। आपने देखा होगा कि बिजली जब भी गिरती है तो जिगजैग फॉर्म में गिरती है, ठीक है। तो यही जो पैटर्न है जिगजैग फॉर्म का, इसको हम बोलते हैं स्टेप लैडर। क्या बोलते हैं इसको? स्टेप लैडर, लीडर, सॉरी, स्टेप लीडर, ठीक है। इस पाथ को आप बोलेंगे स्टेप लीडर। एक और चीज़ कि बिजली हमेशा बादल से ज़मीन पे ही नहीं गिरती है, कभी कभी बिजली जो है वो एक बादल से दूसरे बादल पे भी गिर सकती है, ठीक है। चलिए, जो लाइटनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा करंट रखती है। जो बिजली गिरती है उसमें करंट बहुत ज़्यादा रहता है, और वो होगा भी ऐसा इसीलिए क्योंकि एयर तो इंसुलेटर है, लेकिन एयर को अगर उसको कंडक्टिव बनाना है, एयर से लाइटनिंग गुजर रही है, इसका मतलब उसमें करंट और वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, तभी जो है एयर से करंट गुजरता भी है। जब आपका करंट या वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, सिर्फ आप तभी एयर से करंट पास कर पाएंगे, नहीं तो एयर से करंट नहीं जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके घरों में जो बिजली का सॉकेट लगा है वहाँ पे तो बिजली आ ही रही है, तो वो तो एयर के थ्रू होते हुए आपको 24 घंटे लगती रहती, लेकिन वो नहीं लगती ना। ऐसा इसीलिए क्योंकि एयर जो है वो इंसुलेटर है, ठीक है। चलिए, जो इलेक्ट्रिक करंट एक लाइटनिंग में होती है वो लगभग 10 से 20,000 एम्पियर होती है। कितनी? लगभग 10 से 20,000 एम्पियर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा करंट है। सॉरी, तो 10 से 20,000 एम्पियर कितना ज़्यादा है उसके लिए ये कुछ प्रॉब्लम हो जा रही, बार बार मेरी स्क्रीन रुक जा रही। चलिए, तो करंट जो है 10 से 20,000 एम्पियर कितना ज़्यादा होता है उसको समझने के लिए आप ये याद रखिए कि एक इंसान को मारने के लिए 100 से 200 एम्पियर ही काफ़ी होता है, ठीक है। वो भी तब जब उसको तुरंत लग रहा हो। अगर उसको तुरंत ना लग रहा हो और 10 मिनट के लिए लगना हो तो उसके लिए आपके पास 0.01 एम्पेयर भी काफ़ी है नॉर्मल वोल्टेज पे, ठीक है। अगर 10 मिनट तक आपको 0.01 एम्पेयर मिलता रहा तो आप मर जाएंगे, उससे पहले ही मर जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि 10 से 20,000 एम्पेयर कितना ज़्यादा होता है। इसीलिए कभी भी लाइटनिंग में कोई जल्दी बचता नहीं है, कुछ बहुत कम केसेस में लोग बच जाते हैं, और लाइटनिंग जो है वो खतरनाक समस्या है, आपको उस समय बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से, ठीक है। चलिए, जो एयर रास्ते में आती है करंट के साथ, एक और बात है कि करंट चीज़ों को गर्म करता है। आपने देखा होगा कि आपका चार्जर जो है वो, आप मोबाइल चार्ज करते हैं अगर लंबा, तो चार्जर भी आपका धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट चीज़ों को गर्म कर देता है। तो एयर में से क्योंकि 10 से 20,000 एम्पियर निकल रहा है, जबकि आपके मोबाइल चार्जर मुश्किल से आधा या 1 एम्पियर रहता है, तब भी वो गर्म हो जाता है। तो आप खुद सोचिए लाइटनिंग के आजू बाजू की एयर कितनी ज़्यादा गर्म हो जाती होगी। और ये जो गर्माहट है ये कभी कभी सन के सरफेस के बराबर चली जाती है, यानी लगभग 3,000 डिग्री सेल्सियस। बहुत थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इतनी देर के लिए वो 3,000 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है, ठीक है। इसी कारण से जो है आपको लाइटनिंग दिखाई देती है, ठीक है। अब एयर के साथ बात यह है कि जब एयर इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है तो फैलता है, ठीक है। आपने देखा होगा जब चीज़ें पिघलती हैं तो वो फैलने लगती हैं। तो एयर जब फैलता है तो उसी के कारण हमें आवाज़ सुनाई देती है। जो आवाज़ रहती है वो कुछ नहीं रहती है, वो खाली एयर का फैलना और सिकुड़ना होता है, ठीक है। तो जो आपको थंडर सुनाई देता है वो इसलिए नहीं सुनाई देता है कि क्लाउड में बिजली थी और बिजली गिर गई, तो कोई चीज़ के गिरने की वजह से आवाज़ आ रही हो ना। बिजली गिरने की वजह से एयर बहुत ज़्यादा हीट हो गई, एयर के हीट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई, अचानक से बहुत ज़्यादा फैल गई, और इतना फैलने के कारण उसने आगे वाले हवा को बहुत तेज़ धक्का दिया, और ये जब आपके कान पर पड़ेगा तो आपके कान के पर्दे को भी बहुत तेज़ धक्का देगा। तो आपके कान के पर्दे पे जो धक्का पड़ता है हमको वही साउंड लगता है, तो इसीलिए आपको लगेगा कि साउंड बहुत तेज़ है, ठीक है। इसके लिए आपको लगेगा कि बिजली गिर रही है, मतलब आवाज़ आएगी आपको बिजली के गिरने की।